422 लाठी डंडे, दिल्ली में भ्रष्टाचार, आंसू गैस के गोले मारे, हमें धक्का मार के निकाला, बहन बेटी से अत्याचार किया, पहलवानों से अत्याचार किया। बीजेपी ने दिया क्या हमें बताओ? एंटनी रक्षा मंत्री था हमारा कांग्रेस सरकार में, तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो हमारे पास 2.5 दिन का एमुनेशन नहीं है। और आज वही मोदी सरकार है, ये बोलती है अगर वहां से गोली मारे तो बम मारो। एक आदमी अगर दाग लगा दे तो मैं राजनीति चलना छोड़ दूंगा। 143 सीटें 543 लोगों की किस्मत का फैसला करेंगे। आपको बता दें, मौसम की गर्मी के साथ सियासी गर्मी भी बढ़ती जा रही है और अब पारा आसमान छूता जा रहा है। जिस तरह गर्मी अपना पारा आसमान को छू रही है, उसी तरह अब प्रत्याशियों की किस्मत का भी फैसला जनता करेगी, तो उनकी टेंशन का पारा भी आसमान को छूता जा रहा है। कहें तो लोकसभा चुनाव यहाँ 25 मई को होना है और 25 मई को जनता ये तय करेगी कि किसकी किस्मत जनता चमकाएगी। कहे तो इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं। कहते हैं कि लोकतंत्र का ये पर्व जनता के लिए एक उत्साह भरा पर्व होता है और जनता इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी भी लेती है। अब जनता से ही जानते हैं इस पर्व को कैसे एंजॉय करेगी और जनता इस बार किस पर मोहर लगाएगी। कहें तो राज तिलक किसका करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्षी गठबंधन इस बार एक साथ चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जनता जनार्दन ही कहते हैं कि वही तय करेगी किसको चुनाव जिताना है, किसको गद्दी पर बिठाना है। जनता विजय तिलक इस बार किसका करेगी? ईश्वर सिंह शेखावत। ईश्वर सिंह शेखावत। ईश्वरी, क्या कहते हैं, यहाँ का कैसा माहौल है? इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार सेंटर की पूछ रहे हो कि हरियाणा की पूछ रहे हो? दोनों की पूछ रहे। सेंटर में पहले बताइए। में तो मोदी आएगा। मोदी आएगा। और हरियाणा 400 प्लस आएगा, 422। 422। अरे आपने तो आंकड़ा मोदी जी से भी ज्यादा बताया है। तो हम तो आंकड़ा ही घटना हो रहा रही। अच्छा, आपने 422 का जो आंकड़ा बताया है, क्या क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपको इतना आत्मविश्वास है कि आंकड़ा 422 पहुंचेगा? आप मुद्दे कौन सा पूछ रहे हो, वही मुद्दा बताओ। आप बताओ इस बार क्या जनता में मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट देगी? जैसे अब लोग बोले कि राम मंदिर को हटा दो। भाई मंदिर तो सबका है, धारा 370 हटा दी। जो हमारे जन धन योजना, ये सब छोटी मोटी हैं, ये तो छोटी मोटियां हैं। एक के एंटनी रक्षा मंत्री था हमारा कांग्रेस सरकार में, तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो हमारे पास 2.5 दिन का एमुनेशन नहीं है। और आज वही मोदी सरकार है, ये बोलती है अगर वहां से गोली मारे तो बम मारो। कहां से आ रहा है ये एक ईमानदारी का। रोड देखो, हमारे हरियाणा में एक भी नेशनल हाईवे नहीं था, आज हमारे हरियाणा से 8 नेशनल हाईवे जुड़ के जाते हैं। जो 10 प्रोजेक्ट थे कांग्रेस अटल जी ने शुरुआत करे थे, वो कांग्रेस अगर 10 साल बंद नहीं करती उन प्रोजेक्ट को, जैसे अटल टनल है, वो पुल है बिहार वाला, ये सब प्रोजेक्ट बंद नहीं करती, पैसे का अभाव है। पैसे का अभाव नहीं था, नीयत का अभाव था। पहले लोग जेब में डालते थे, अभी क्या है, संपूर्ण विकास हो रहा है देश का। अभी आपने कहा था कि हमारे यहाँ कहते हैं कि एक गोली चलाओ, आप कहते हैं बम चलाओ, मोदी जी कहते हैं। कांग्रेस कहती है कि भैया पाकिस्तान को तो आंख दिखा देते हैं और चाइना के सामने घुटने टेक देते हैं। चाइना के सामने 62 में युद्ध हुआ था, जहां हमारी सेना थी, नेहरू कितनी जमीन छोड़ के आ गया था। आज डोकलाम से 1 इंच बड़ी है क्या चाइना? ये मोदी है, चाइना डोकलाम में ही अटकी हुई पड़ी है, डोकलाम से आगे नहीं। कितनी हेक्टर, ये तो बंजर जमीन है। ये करके नेहरू ने चाइना को दे दिया जमीन वो सारी। आज वो जमीन, आज क्यों नहीं आ रहा वो चाइना? जब पाकिस्तान कुछ भी करता था तो यूएनओ में बोलते थे जी हमारा ये हो गया, हम यूएनओ में बोलते थे। और आज यूएनओ बोलता है कि कुछ भी हरकत होती है कि हिंदुस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। क्यों? ये हमारी एक वोट की ताकत है, ये मोदी जी की ताकत है। और पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। हमारे हरियाणा में 10 की 10 सीट आ रही हैं। आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। 422। वो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत है नहीं, इसीलिए देखो सूरत में क्या किया, पर्चा वापस लिखवा लिए, इंदौर में भी पर्चा वापस लिखवा लिए। कह रहे डरते हैं मोदी जी। मोदी जी डरते हैं नहीं, डरता है विपक्ष है, उसके पास कुछ मुद्दा है नहीं। लोगों की क्या थ्योरी है, बोल रहे कि अभी कांग्रेस पार्टी जो 400 कितनी थी
543 सीटें पे लड़ती थी, आज उसके ऊपर 250 सीटों पे लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट तो आप लोग तोड़ ले रहे हो। तो हम कहाँ तोड़ रहे, हम ही कहाँ तोड़ रहे हैं? ये हमारा सनातन है। हमारा सनातन धर्म ऐसा है जो हमारी शरण में आ गए, हम उसकी रक्षा करते हैं। हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि हम उसकी रक्षा करते हैं। अगर मर्डरिस्ट भी अगर आगे हमारी शरण में आ गया ना, तो सनातन धर्म वाले इसको दुदकारेंगे नहीं। देखो मैं इतना तो मेरे ध्यान को रहने, लेकिन काम अच्छा, किया आपसे है ये मोदी जी ने। पूछें, मोदी जी का लोग नाम क्यों लेते? विपक्षी कहता है कि जनता को बस ऐसे मीडिया ने बता दिया है और मोदी जी अपनी तारीफ कर देते, इसलिए जनता मोदी जी कहती, कोई काम नहीं हुआ है। जनता चाहे मोदी जी ने, चाहे बिल्कुल जनता जो है वो मोदी जी को चाहती है, जनता मतलब मोदी जी जनता की बात सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। काका, आपकी उम्र देख के लगता है, देखो हम तो बालक हैं, आपने तो कई सरकारें देखी, कई नेताओं को देखा है, तो क्या कहते हैं ये सरकार और बाकी सरकारों में क्या लगता है, कैसी सरकार? ये औरों से अच्छी है, औरों से देश अच्छी के है। लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया। इसने सिर्फ एक हाँ। गलती करी है। हाँ, कौन सी? जो ये बनाई है ना, क्या? ये नई अग्निवीर योजना, अग्निवीर हाँ, योजना। ये बिल्कुल गलत है, बाकी और सब ठीक, बाकी सब सही है। सब सही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। कृष्ण कुमार शर्मा। क्या कह रहे हैं, यहाँ का सियासी समीकरण कैसा है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ। अच्छा, थोड़ा वोटर वाला हमको समझाएंगे, क्षेत्र वाइज क्या है, कौन सा वोटर किधर जाएगा, कितना % धर्मवीर जी को मिलेगा, कितना % रावदान सिंह को मिलेगा? इतना नहीं मालूम है। बीजेपी जीतेगी, सरकार बीजेपी की बनेगी। हाँ। हाँ, क्या काम है जो बीजेपी सरकार ने किए जिसके दम पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनेगी, जो जनता मानती है? बहुत काम की है। हम लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, राशन मिलने लग गया, तेल मिलने लग गया, आयुष्मान कार्ड बन गया। और क्या चाहिए जनता को, ये बताइए ना। जनता क्या सरकार का नोच नोच के खाएगी? अच्छा। हाँ, कांग्रेस वाले कहते हैं कि सरकार ने काम तो कुछ नहीं किया, बस ऐसे ढिंडोरा पीट दिया है, मोदी जी की गारंटी जुमला है। कांग्रेस के राज में क्या मिला था आज तक हमको? मैं पर्सनल अपनी बात कर रही हूँ। कांग्रेस के राज में मिला क्या? राशन तक नहीं मिला। राशन जो होल्डर थे वो खा जाया करते, साइन करवा कर रख लिया करते। आज तो कम से कम डिजिटल हो गया, जनता के बीच में आ तो रहा है। नरेश शेखावत जी क्या कहते हैं, इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार तो किसी बना, हमारे यहाँ महेंद्र और भिवानी लोकसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के राव बहादुर सिंह विजयी होंगे। अच्छा, केंद्र में किसकी बनाएंगे? केंद्र में सरकार हमारा तो बाद में देखे किसकी बनेगी नाम है, तो लेकिन हमारा यहाँ से राव बहादुर सिंह जीतेंगे। फिर भी केंद्र में कुछ तो लग रहा होगा किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। जिसकी मर्जी ज्यादा MP होंगे उसकी बनेगी ना सरकार। तो किसके MP लग रहा होगा कि सीटें ज्यादा ले तो जाएंगे? यहाँ तो हरियाणा में तो जननायक जनता पार्टी का बढ़ेगा। जननायक जनता पार्टी के साथ है, अभी बीजेपी के साथ थी, अब जननायक जनता पार्टी की बात करें, दुष्यंत चौटाला आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में, तो जनता को ये चीजें बुरी नहीं लगती क्या? नहीं, ये तो समय जनता के साथ खिलवाड़ नहीं? नहीं, कोई पहले केजरीवाल जी जो शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ा था, तो कांग्रेस के खिलाफ, आज उसके साथ हो रहे थे ना। हाँ। ये कोई तो ये राजनीति क्या ये जनता के साथ सही है कि भाई इधर लड्डू मिल रहा है इधर ले लो, आप नाराज हो गए तो उधर से लड्डू उठा के अपनी थाली में रख लो? क्या जनता की बात नहीं होती? जनता ने उनको दिया है, चुनाव में जनता विश्वास करती है, तो ये जनता के साथ धोखा नहीं हुआ? किसने किया धोखा? आपकी पार्टी की बात नहीं, हमारी- बीजेपी के साथ थी, अब कांग्रेस में जा रही है। नहीं, वो तो सरकार वाले, सरकार उस समय बीजेपी की थी। हमारे 10 विधायक थे हमारे, और डिप्टी CM ने अपना खूब काम किया उसने। हाँ, खूब काम किया। तो फिर क्या हुआ आखिर में, क्यों गठबंधन टूट गया? ये तो उस मुद्दों की बात थी, उन्होंने कोई उनका आपसी मुद्दा था, टिकट उनके जो सीट बंटवारे पर हो गया कुछ मतभेद। क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह राठौड़ जी। सतवीर सिंह। क्या कहते हैं, इस बार किसकी सरकार बनाएंगे देश में? कांग्रेस की। कांग्रेस की। क्या मुद्दे हैं जो कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, जो लगता है कांग्रेस करेगी? जमींदारों की MSP पर गारंटी बढ़ेगी। MSP पे। अच्छा, MSP को लेकर एक सवाल पूछ लें। कांग्रेस की सरकार रही पहले भी, UPA की सरकार रही, अगर बात करें स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2004 में हो गई, उसको आज तक सरकार लागू नहीं कर पाई, MSP की गारंटी नहीं दे पाई, तो इस बार सरकार अगर कांग्रेस की बन जाती तो MSP की गारंटी दे देगी? किसानों को भरोसा है? भरोसा जी, दे देगी। जो काम आज तक नहीं हुआ वो किसान, अगर कांग्रेस कैसे उसको लाएगी कानून? कहते हैं कि वो बनाना पॉसिबल नहीं। खुद कांग्रेस का एक स्टेटमेंट है कि भैया MSP देश में कोई सरकार नहीं दे सकती, चाहे कोई सरकार आ जाए। तो अब वो MSP की गारंटी कांग्रेस कैसे देगी, जो खुद उन्होंने कहा? मैडम जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, हाँ। उस टाइम पर आगे समिति के थे अध्यक्ष, उन्होंने भी प्रस्ताव रखा था कि इस पर मिल सकती है MSP। अच्छा,
कांग्रेस ने तो मना किया था ना, कांग्रेस ने मना किया था। अब कोई भी उसकी बुद्धि- सरकार उन्होंने उसकी बुद्धि आ गई। एक सवाल ही फिर से सुनिए आप। देखो, अग्निवीर योजना अभी पूरी नहीं हुई है, 4 साल के बाद ये पूरी करके आएंगे, उसके बाद पता लगेगा कि अच्छा है खराब है। अभी कुछ नहीं कहा। आज भी कुछ नहीं कर अभी इसके साइड इफेक्ट जो लोग कह रहे हैं वो ऐसे जो कह रहे हैं कि अभी गलत है ये योजना, अभी नहीं कहा जा पता। अभी साइड इफेक्ट अभी आएंगे वो निकल के बाहर 4 साल के बाद में, उसके बाद पता लगेगा कि बट हाँ उसके अभी कुछ नहीं। मेरा नाम नरेश सिंह। नरेश सिंह, हाँ। क्या कहते हैं इस बार किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे? रावधान सिंह जी का। रावधान सिंह का। हाँ। अच्छा, कितना % वोटर है जो लग रहा है? यहाँ पे कम से कम 70% वोट है। आगे लोग कह रहे थे सारा वोटर धर्मवीर जी का है। नहीं, यहाँ पे सतनारी एरिया में किसी से पूछो कि विकास किसने करवाया, ब्लॉक किसने बनवाया, तहसील किसने बनवाई, बस स्टैंड किसने बनवाया, ITI किसने बनवाई? रावधान सिंह ने बनवाया। हाँ जी, गाँव वालों से पूछो किसने नहीं बनवाया। अगर एक MLA थे। हाँ जी, MLA थे। अगर एक भी धर्मवीर जी ने है, हमारे अभी भी पत्थर लगा हुआ है। आने वाले कहते धर्मवीर जी ने तो बहुत काम कराया है। कोई भी बता दे यहाँ पर सतनारी गांव में एक भी ईंट लगी हो। हमें धर्मवीर जी तो प्रस्ताव दिया, हमारे दीवान जी शेखावत जी वहाँ के रेलगाड़ी के प्रधान जी हैं, उन्होंने कई बार प्रस्ताव दिया हुआ है, अभी लगे एक ट्रेन नहीं रुकवा सके वो। रावधान सिंह के बेटे पर एक आरोप लगा है कि उन्होंने बड़ा घोटाला किया है और केस भी चल रहा है, जनता के पैसे मार लिए। तो क्या जनता इस बात का जवाब नहीं मांगेगी? मांगेगी तो वो जवाब कैसे देंगे? तो कोर्ट ने बरी कर रखा है, वो तो जमानत पे आए ना, बरी कहाँ कर रखा तो वो कोर्ट फैसला करेगा। तो अगर चोर है तो वो चोर है, साहूकार है तो साहूकार है। जी हमारे मंत्री होया करते थे, और ये जी हमारे मंत्री होया करते थे, और बस स्टैंड तक उड़ातन किया हुआ। अभी भी हमारे वो अभी आप हमारे साथ चलो। कितने मार्जिन से लग रहा है आपको कि इस बार आएगी सरकार उनकी? कितने मार्जिन से? कहाँ से? मंदिर भिवानी लोकसभा से 1 लाख वोटों से ऊपर दिखेंगे। केंद्र का क्या लगता है इस बार? केंद्र में नहीं पता हमें तो हम तो हमारे गांव का बता सकते हैं। केंद्र का कुछ तो अंदाजा होगा किसकी सरकार बन जाएगी? हम जाए नहीं, हम तो हमारे गांव की बता सकते हैं। गांव की बता हाँ सकते जी। हैं। केंद्र का नहीं लग रहा है? केंद्र की हमें क्या पता? कुछ नहीं पता। नहीं, हम झूठ नहीं बोलते, हमें नहीं पता है भाई केंद्र। हम तो जो साफ कहेंगे ना वो बताएंगे। हाँ। 5 काम ऐसे काम, एक भी काम धर्मवीर जी ने यहाँ पे करवाया हो हाँ। वो बता दे। अच्छा। एक भी ईंट लगी हो हमारे यहाँ पे, एक ईंट तो बताओ। रावधान सिंह के हमें कम से कम ब्लॉक हमें दिया, तहसील हमें दिए, उप तहसील हमें दिया, बस स्टैंड हमें दिया, ITI हमें दी, और क्या चाहिए? कॉलेज हमें दिया, अनाज मंडी। मैं ये कहता हूँ दान सिंह पे अगर बेटे पे लगे हुए, दान सिंह जी पे अगर कोई भी एक आदमी अगर दाग लगा दे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा रावधान सिंह के ऊपर। तो राजनीति करना छोड़ देंगे? नहीं, मैं तो राजनीति में हूँ ही नहीं। हाँ, तो क्या छोड़ देंगे? कौन? वोट देना छोड़ दूंगा। अपना अधिकार छोड़ देंगे? हाँ जी, मैं अगर उस पर कोई दाग है, उस आदमी पे अगर दाग है तो मैं वोट देना छोड़ सकता हूँ। क्या क्या मुद्दे हैं जो जिसकी वजह से लगता है इस बार कांग्रेस सरकार? सारे मुद्दे हैं जी, हमारे सारे जमींदारों के लाठी डंडे, दिल्ली में भ्रष्टाचार, आंसू गैस के गोले मारे, हमें धक्का मार के निकाला, बहन बेटियों से अत्याचार किया, पहलवानों से अत्याचार किया। बीजेपी ने दिया क्या हमें बताओ? बहन बेटियों वाले आरोप पे तो केस चल रहा है। अब केस चल रहा है, लेकिन धक्का मार के उनकी चुटली पाट भगाई है जी, वहाँ से धरना पर से भगाए हैं, किसी ने सुनाया नहीं किया। NSP के पूरी सुनवाई भी की गई, वो कहते हैं बीजेपी वाले नहीं करी, नहीं करी। अच्छा, तो ये मुद्दा क्या 24 में देखने को मिलेगा? हाँ जी, पक्का मिलेगा। इस पर वोट करें? हरियाणा के अंदर पक्का मिलेगा जी, बाहर का हम नहीं कहा, हरियाणा के अंदर पक्का मिलेगा। हरियाणा के कौन कौन से एरिया में ये मुद्दा मिलेगा? कि हर जगह अभी तक तो नहीं आया। हरियाणा में 10 की 10 सीटें पर मिलेगा जी आपको। हाँ। सच्चाई है। और कितनी सीटें आएंगी? 10 की 10 सीटें आएंगी कांग्रेस की। देश का क्या लग रहा है इस बार? देश का बदलाव होगा जी, प्रधानमंत्री बदलेगा, कोई भी हो सके। तो कौन बनेगा फिर? पता नहीं वो कौन बनेगा, किसका ताज लिखा है अभी किसी ने, ये नहीं पता कौन बनेगा। ये नहीं पता कौन बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री बदलेगा। किसी को लगता है इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो किसी को लगता है कि बीजेपी इस बार 425 तक भी पहुंच जाएगी। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सर पर ताज सजाएंगे, क्योंकि जनता है, जनता जनार्दन के अपने मुद्दे, अपनी राय होती है। किसी के लिए धारा 370, राम मंदिर या फिर 3 तलाक जरूरी है, तो किसी के लिए रोजगार जरूरी है। दोनों तरफ से मुद्दे उठ रहे हैं, सबकी अपनी राव है। और आपको बता दें, यहाँ मैदान में एक तरफ धर्मवीर सिंह है तो दूसरी तरफ रावधान सिंह है। जहां कांग्रेस ने इस बार श्रुति सिंह की जगह रावधान सिंह को उतारा है, तो भाजपा ने तीसरी बार फिर एक बार धर्मवीर सिंह पर अपना भरोसा जताया है। 4 तारीख वो तारीख है जिस दिन पता चल जाए कि धर्मवीर सिंह तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे या फिर रावधान सिंह एक बार फिर बाजी मार ले जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टार भारत न्यूज।